मैं जो भी बोलता हूँ खरा बोलता हूँ, खुल के बोलता हूँ, कड़वा बोलता हूँ। किसी को बुरा लगे या भला लगे मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी मेरी बात होती है ना वो 100% सही होती है। दोस्तों अक्सर ये बात आप लोगों के मुंह से सुनते होंगे और उन लोग ये दावा भी करते हैं कि मैं कड़ा ज़रूर बोलता हूँ, मेरी बोली कड़वी ज़रूर होती है, लेकिन मेरा दिल साफ़ है और मैं पूरे लोगों का भला ही हमेशा चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जो नदियों का उद्गम होता है वो जनरली पहाड़ों से होता है। और अगर सोचिए कि पहाड़ ही कड़वा हो, पहाड़ पर कड़वे पेड़ लगे रहें, तो क्या नदी का पानी मीठा निकल सकता है? नहीं ना, क्योंकि नदी की पानी का स्वाद पहाड़ के रसायन पर निर्भर करता है। और अगर पहाड़ में कड़वे रसायन हो तो नदी मीठी नहीं हो सकती, नदी कड़वी ही रहेगी। और रही बात हमारी बोली की, तो हमारी जो बोली होती है वो हमारे बायोलॉजिकल कारणों से नहीं आती है, हमारे मानसिक कारणों से आती है। बोली वही निकलती है जो हमारे मन में होता है, और हमारे मन में वही होता है जो हम सोचते हैं, जो हमारी सोच होती है, और हमारी सोच वही बनती जाती है जो हमारे दिल में होता है। और दोस्तों जब किसी की जुबान ही कड़वी हो तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उसका दिल कड़वा नहीं होगा। दोस्तों जो जुबान होती है ना वो हमारे दिल का प्रिंट आउट होता है। जैसे कंप्यूटर में जो टाइप करेंगे और प्रिंट बटन पर दबाएंगे तो जो निकलेगा वही निकलेगा जो कंप्यूटर में रहेगा, कुछ अलग नहीं निकलने वाला। तो जो हमारी जुबान भी होती है ना वो सेम ऐसे हमारे दिल का डिट्टो प्रिंट आउट होता है। और दोस्तों आपको सुनकर अजीब जरूर लगेगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिनकी जुबान कड़वी होती है उनका दिल भी कड़वा ही होता है। और इन लोग एक बात और बोलते हैं कि जो लोग मीठी मीठी बातें करते हैं ना उनके दिल में खोट होता है। दोस्तों जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जिनकी जुबान से हमेशा मीठी मीठी बातें निकलती हो, उनका दिल कैसे कड़वा हो सकता है? हाँ, ये बात जरूर हो सकता है कि कुछ लोग दिल में तो कड़वाहट रखते हैं लेकिन एक्टिंग करते हुए जुबान से मीठी मीठी बातें बोलते हैं। और अब आप ये बात बोलेंगे तो सर यही बात तो होता है कि कुछ लोग मीठी मीठी बातें बोल देते हैं और अंदर से कड़वाहट रखे रहते हैं। दोस्तों आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं इस चीज़ का भी पूरा का पूरा दूध का दूध और पानी का पानी भी कर दूंगा। दोस्तों जो लोग मीठी बातें करते हैं हो सकता है कि उनमें कड़वाहट हो और उनमें कड़वाहट नहीं भी हो। मतलब जो हमसे मीठी बातें करता है, जिसकी बातें हमें बहुत अच्छी लगती है, वो ये हो सकता है कि हमारे सामने एक्टिंग कर रहा हो, या ये भी हो सकता है कि वो हमारा भला चाह रहा हो। इन्हीं में से एक हमारा भला चाहने वाला हो सकता है, लेकिन जो कड़वी बातें करता है वो कन्फर्म गारंटेड हमारा भला तो कम से कम नहीं चाहता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि उनकी कड़वी बातों से मैं डिमोटिवेट भी हो सकता हूँ। आज आपको बहुत सारी कड़वी बातें करने वाले लोग मिलेंगे और अपने आप को महात्मा बोलेंगे कि मैं बस कड़वी बातें ही बोलता हूँ लेकिन मेरा दिल ठीक है। तो क्या उनको पता नहीं है कि मेरी कड़वी बातें से सामने वाला डिमोटिवेट हो सकता है? जो लोग मीठी बातें बोलते हैं वो हमेशा गलत नहीं हो सकते, वो कुछ मामलों में गलत भी हो सकते हैं, कुछ मामलों में सही भी हो सकते हैं। हो सकता है उनमें से कोई एक्टिंग कर रहा हो। लेकिन दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि हमारा जो मन होता है बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। कोई आदमी कितना भी बड़ा एक्टर रहे, अगर वो आपके सामने लगातार बात करेगा तो उसकी जुबान पे उसके दिल की बात एक न एक बार आ ही जाएगी। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपसे मीठी मीठी बातें करता है, जो आपसे अच्छी बात करता है, जिसकी बातें सुनकर आप पूरा पॉजिटिव हो जाते हैं, रिचार्ज हो जाते हैं, आप उनकी बातों को सुनिए, उनको फॉलो कीजिए। लेकिन हाँ, थोड़ा चौकन्ना रहिए। अगर आप थोड़े से भी चौकन्ने रहेंगे ना तो कोई मीठी मीठी बातें अगर आपके पास स्वार्थ के लिए कर रहा हो, या आपका बुरा करने के लिए कर रहा हो, या आपको कहीं फंसाने के लिए भी कर रहा हो ना, तो एक न एक बार उसकी जुबान पर सच्चाई आ ही जाएगी। आप थोड़ा सा बस अलर्ट रहिएगा। लेकिन जो कड़वी बात करे उससे आप तत्काल दूरी बनाइए, क्योंकि कड़वी बात करने वाला आपका कुछ बुरा करे या ना करे आपको डिमोटिवेट कर दिया है, और डिमोटिवेट करने से बड़ा बुरा और क्या हो सकता है। सोचिए आप कोई बहुत बड़ी कोई उपलब्धि हासिल करने वाले हैं, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि की ओर बढ़ रहे हैं, और कोई कड़वी बात करने वाला बोल दिया अबे ये क्या तू कर रहा है, तेरे बस की तो बात ही नहीं है, तो आप वहीं से छोड़ के आ जाएंगे। लेकिन कोई कपटी आदमी ही मान लीजिए रहा, हो सकता है कोई मीठी बातें करने वाला, आपको मोटिवेट करने वाला कपटी ही क्यों ना रहा, लेकिन वो आपको कम से कम मोटिवेट तो कर देता है। भले बाद में उसका उद्देश्य आपको धोखा देने का रहे, लेकिन उस वक्त तो आपको मोटिवेट कर दिया।
और तो और मैं तो आपको बोल रहा हूँ ना कि कोई अगर आपसे मीठी बातें ही बोल रहा है, अगर कोई आपको मन को भाने वाली बातें कर रहा है, तो आप मोटिवेट तो हो रहे हैं, आगे तो बढ़ रहे हैं, और आप चौकन्ने रहिए ना। अगर कोई कपटी आदमी मीठी मीठी बातें करके आपसे कुछ हासिल करना चाहता है या आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहता रहा होगा, तो आप डरिए मत। ऊपर वाला सबके पास एक ऐसा बुद्धि देता है और सबके पास एक ऐसा मौका देता है कि आप उस वक्त भांप लेंगे, आपको जानकारी हो जाएगा कि सामने वाला मेरा भला चाह रहा है या मेरा बुरा करने के लिए मेरे सामने मीठी मीठी बातें कर रहा है। आप अलर्ट रहिए बस। अगर आपका बुरा चाह रहा होगा मीठी मीठी बातें करके, तो उसके जुबान पर 1 सेकंड के लिए सही, एक बार के लिए सही, ये बात आ ही जाएगी कि वो आपका बुरा चाहता है, वो आप खुद पकड़ लेंगे। उस वक्त चौकन्ने हो जाइए। लेकिन यार, एक कड़वे बोलने वाले से दूरी बना कर रखिए। कड़वे बोलने वाले लोग कभी भी किसी को बढ़ने नहीं देते। कड़वे बोलने वालों के साथ कभी किसी का भला नहीं होता। हो सकता है कि 100 में एक कड़वे बोलने वाले अच्छा सोचते भी हो सकता है कि कड़वे बोलने वाले अच्छा सोचते हो, लेकिन 100 में 99 जगह तो आपको डिमोटिवेट करके डुबा देंगे और एक जगह आपको उठाएंगे, क्या फ़ायदा। और हो सकता है कि मीठे बोलने वाले में कुछ कपटी लोग हो, लेकिन 100 बार में 99 बार तो आपको उठा देंगे और एक बार ही डुबाएंगे। लेकिन फिर आपको बता रहा हूँ कि अगर आप चौकन्ने रहेंगे, अगर आप अलर्ट रहेंगे, तो वो एक बार जो डुबाने वाली बात भी उसकी जुबान पर कभी ना कभी आ ही जाती है। मानव की बहुत बड़ी प्रवृत्ति है। मानव भगवान की बनाई चीज़ है। वो भगवान के नियमों से बाहर नहीं जा सकता, वो प्रकृति के नियमों से बाहर नहीं जा सकता। और प्रकृति का बहुत बड़ा नियम है, प्रकृति का बहुत बड़ा शाश्वत नियम है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा एक्टर रहे, कितना भी आपके साथ एक्टिंग करे, उसकी एक बार सच्चाई जुबान पर आती ही आती है। आप अलर्ट रहिए और थोड़ा सा भी अगर लगे कि कुछ है, तो आप उस जगह वहाँ पर दूरी बना लीजिए। कोई भी आपको पूरी तरह से नहीं ठग सकता। कोई भी ठग कितना भी बड़ा ठग हो, एक मौका उसके पास से जरूर आता है जब आपको पता चल जाता है कि ये मुझे ठग रहा है और इससे मुझे बचना है। तो दोस्तों, फाइनली मेरे वीडियो का सार ये है कि दुनिया में 2 प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। एक वो लोग रहेंगे जो आपके सामने हमेशा कड़वी बातें बोलते रहेंगे, आपको हमेशा खरी खोटी सुनाते रहेंगे और हमेशा अपने आप को महात्मा बन के बोलेंगे, देखो मैं बातें बस कड़वी करता हूँ लेकिन तेरे भले के लिए करता हूँ, इसलिए मेरी बातें सुनो और मेरी आदर करो और मेरी भक्ति करो। और दूसरी तरफ वो आदमी मिलेंगे जो आपसे मीठी बातें बोलेंगे, आपको मन को खुश कर देंगे, आपको मन को पॉजिटिव कर देंगे, आपको पॉजिटिविटी से भर देंगे। तो आप दोस्तों कड़वी बातें बोलने वाले से दूरी बना लीजिए, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा पिछड़ने का कारण होता है डिमोटिवेट होना। तो आप कड़वे बोलने वाले से दूर रहिए। और जो मीठी बोली बोलता है, मीठी बोली बोलने का मतलब ये है जो पॉजिटिव बात करता है, जो आपके अंदर पॉजिटिविटी भरता है, आप उसके संगत में रहिए। और थोड़ा अलर्ट भी रहिए कि कहीं आपको, और थोड़ा अलर्ट भी रहिए। और जो मीठी बोली बोलने वाला रहता है, जो आपके अंदर पॉजिटिविटी भरता है, आप उसके संगत में रहिए। आपको ऊंचाइयों पर बढ़ने से या आपके मन चाहे लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। जो मीठी बोली बोलता है, मीठी बोली बोलने का मतलब यह है जो पॉजिटिव बात करता है, जो आपको पॉजिटिवली एकदम रिचार्ज कर देता है। ऐसा लगता है कि इससे बात करके मैं पूरी तरह से रिचार्ज हो जाता हूँ, पॉजिटिविटी से भर जाता हूँ। आप उसके साथ रहिए। हो सकता है कि 100 बार में एक बार आपको डुबा ही दे, लेकिन चलेगा। 99 बार तो आप उठ रहे हैं ना। प्रकृति सबको संभलना सिखा देती है। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या ख़राब लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस टाइप के मैं और भी जब कोई वीडियो डालूँ तो इसका पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप इस वीडियो को सबसे पहले आप ही देख पाए। दोस्तों, मेरी आदत रही है कि कुछ नया आपके पास लाने का, कुछ परंपरा से हटकर आपके सामने लाने का, और जो मैं हमेशा से करते आया हूँ। और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। हमेशा कुछ नया नज़रिया, कुछ नया तरीका आप इस वीडियो में सीखते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए और जन कल्याणकारी विचारों के साथ। जय हिंद, जय भारत।